Hello everyone, this is Aishi Yadav and today I am going to tell you about the timeline of medieval history. टाइमलाइन में क्या होगा, टाइमलाइन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा रूलर कब आया, मतलब सिर्फ टाइम पीरियड देखेंगे कि कौन सा रूलर किसके बाद आया और कितने समय तक रहा, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तो उतनी करेंगे। तो ये है पार्ट वन। अब पार्ट वन में कितना हिस्सा होगा जी? पार्ट वन में होगा सिर्फ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कैसे इस्टेब्लिश हुआ और उसके आगे पूरा दिल्ली सल्तनत कब तक ख़त्म हुआ, वहाँ तक की हिस्ट्री आज हम देखेंगे कि कौन सा रूलर कैसे कब आया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश कैसे हुआ वो भी देखेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। ओके, तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ है, एक रूलर रहा है मोहम्मद गजनी के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद गजनी एक तुर्की रूलर था। ओके, अच्छा, दिल्ली सल्तनत में ना मोस्टली तुर्की लोगों ने इस्टेब्लिश करा है ये। ठीक है, स्टार्ट इन लोगों की वजह से हुआ है। तो ये तुर्की था मोहम्मद गजनी, इसने यहाँ आकर रूल करा कुछ टाइम। ठीक है, और उसके बाद ये चला गया। उसके बाद इसका और महमूद गौरी और मोहम्मद गजनी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये चला गया 1030 में। ठीक है, और उसके बाद 1173 में गौरी आया। ठीक है, और इसके बीच का जो गैप है, इस गैप में कोई इस्लामिक रूलर नहीं रहा है इंडिया में। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी के बाद बीच का कोई गैप फिल करने वाला नहीं था। उसके बाद महमूद गौरी आया, और मोस्टली ये लोग क्या करने आते थे, ये लोग करने आते थे लूट पार। ठीक है, मंदिरों को लूटना और लोगों से पैसे लूटना, ये लूट वगैरह करने आते थे, और मतलब पैसा कमाने के लिए आते थे बस। इनका कोई इस्टेब्लिशमेंट वाला रूल नहीं था कि हम जाके इस्टेब्लिश करेंगे। इससे पहले मोहम्मद गजनी से पहले भी काफ़ी सारे रूलर आए हैं जो सिर्फ लूट पार करने आए हैं, कोई रूल करने नहीं आया। ठीक है, इसने रूल करा कुछ टाइम, फिर उसके बाद महमूद गौरी ने करा। अब महमूद गौरी ने ये हिस्से, इसने गजनी भी कैप्चर कर लिया था, कच्छ और सिंध भी कैप्चर कर लिया था, दिल्ली भी कैप्चर कर लिया था, और बंगाल बिहार वाला हिस्सा भी, मतलब इंडिया का काफ़ी हिस्सा। ठीक है, इंडिया का काफ़ी हिस्सा इसने कैप्चर कर लिया था। ये अफ़गानिस्तान वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया, इंडिया का दिल्ली और बंगाल वाला हिस्सा, मतलब काफ़ी सारा हिस्सा महमूद गौरी ने अपने हिस्से में कर लिया था। अब इसने क्या करा महमूद गौरी ने, इसने 1206 तक तो रूल किया। उसके बाद इसने अपने ही स्लेव्स, जो इसके ग़ुलाम थे, उनमें ये 4 हिस्से बांट दिए, जिसमें से गजनी का हिस्सा यलदौस को मिला, कच्छ और सिंध का हिस्सा कुबाचा को मिला, दिल्ली मिला कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना होगा आप सबने, और उसके बाद बंगाल और बिहार का हिस्सा मिल गया बख्तियार खिलजी को। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने दिल्ली में स्टार्ट क्या करा, स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करी। देखो, अब महमूद गौरी ने इतना बड़ा एरिया कवर कर लिया था, तो वो सारी जगह तो खुद रूल नहीं कर पाता, तो उसने तभी वहाँ पर अपने सिपाही बिठा दिए थे कि तुम मेरे नाम से यहाँ रूल करोगे। लेकिन 1206 में महमूद गौरी की डेथ के बाद, जब वो मर जाता है, उसके बाद इन लोगों ने अपने अपना एम्पायर उस जगह पे इस्टेब्लिश कर लिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्टार्ट करी स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी का आरंभ होता है 1206 से। 1206 से स्लेव डायनेस्टी दिल्ली में स्टार्ट हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ 4 साल रूल किया, 1210 तक। उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद इसी का बेटा था आराम बख्श, और ये था इसका दामाद इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, और उसका खुद का बेटा था आराम बख्श। तो इल्तुतमिश ने आराम बख्श को हराया, डिफीटेड। ठीक है, मतलब दामाद ने बेटे को हराकर खुद रूलर बना। तो इल्तुतमिश ने रूल करा, काफ़ी साल रूल करा इल्तुतमिश ने। ठीक है, और उसके बाद इल्तुतमिश की डेथ हो गई 1236 में, और उसके बाद उसकी बेटी रज़िया सुल्तान ने रूल करा। अब रज़िया सुल्तान इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये पहली फर्स्ट वुमेन रूलर रही है, मुस्लिम रूलर। ठीक है, पहली मुस्लिम रूलर रही है, पहली मुस्लिम शासिका रही है रज़िया सुल्तान, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद अच्छा, ये रूलर कैसे बनी थी? एक तो रुकनुद्दीन को रूलर बनाया जाना चाहते थे लोग, और ये सबसे छोटे यंगेस्ट था ये।
रुकनुद्दीन। इसको क्या कहते हैं, राजा बनाना चाह रहे थे लोग, लेकिन रज़िया सुल्तान लड़ी और उसके बाद खुद रूलर बनी। तो इसने सिर्फ 3 साल रूल करा। और उसके बाद हुआ क्या, स्टोरी क्या है इसके पीछे की, कि जो अमीर लोग होते थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करवाते थे किसी एम्पायर के अंदर, उनको बड़ा अजीब लग रहा था कि ये औरत हमारे ऊपर कैसे रूल कर रही है, ये हम पे क्यों अपने वो दे रही है, ऑर्डर दे रही है। ऊपर से सुल्तान अपना चेहरा भी ढक के नहीं रखती थी, ऐसी आ जाती थी अनवील्ड होके। तो और लोगों को जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स थे उनको अजीब लगने लगा, तो उन्होंने मिलकर रज़िया सुल्तान को मरवा दिया। और नेक्स्ट शासक कौन बना, बहरम शाह। अब बहरम शाह कौन है, बहरम शाह भी इल्तुतमिश का बेटा ही है, ठीक है। तो बहरम शाह ने फिर 3 साल रूल करा और उसके बाद रुकनुद्दीन का बेटा मसूद शाह को एम्परर बना दिया गया, ठीक है। फिर मसूद शाह ने कुछ टाइम रूल करा है। अच्छा, ये टाइम पीरियड गलत लिखा हुआ है, ये 39 से 42 तक है, ठीक है। इसने 3 साल रूल करा, उसके बाद मसूद शाह ने रूल करा। ओके, मसूद शाह कौन है, रुकनुद्दीन का बेटा है। और उसके बाद कौन बना, नसीरुद्दीन महमूद। अब नसीरुद्दीन महमूद भी इल्तुतमिश का बेटा है, ठीक है। तो मतलब पहले रज़िया सुल्तान आई, इल्तुतमिश की बेटी, फिर उसका बेटा आया बहरम शाह, फिर उसका पोता बना मसूद शाह, ठीक है। और उसके बाद फिर से उसका बेटा नसीरुद्दीन महमूद बना। अब नसीरुद्दीन महमूद ने कुछ 20 साल रूल करा है और उसके बाद घियासुद्दीन बलबन रूलर बना। अब घियासुद्दीन बलबन का क्या रिलेशन है इसके साथ, ये इसका दामाद था, ठीक है। तो घियासुद्दीन बलबन जो था नसीरुद्दीन महमूद का दामाद था। फिर घियासुद्दीन बलबन का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी हार्श रूलर था, नॉन मुस्लिम्स को टॉलरेट नहीं करता था, टॉलरेंस पॉलिसी बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ बहुत लोगों को मारा पीटा भी है इसने, बहुत मंदिर भी लूटे। जब हम डिटेल में बात करेंगे तो हम बात करेंगे इस बारे में, घियासुद्दीन बलबन की पॉलिसीज़ के बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट रूलर आया कैकुबाद। अब कैकुबाद हमारा लास्ट रूलर है, फिर इसको मार देगा जलाउद्दीन खिलजी और फिर वहाँ से आरंभ होगी खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। चलो, जलाउद्दीन खिलजी ने कैकुबाद को मार दिया है और अब जलाउद्दीन खिलजी ने अपना नॉन तुर्क्स का एक शासन स्टार्ट कर दिया है। अब जलाउद्दीन खिलजी शुरू हुआ है 1290 से, 6 साल रूल करेगा, फिर इसको अलाउद्दीन खिलजी मार देगा, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी कौन है इसका, ये इसका सन इन लॉ है, ठीक है। तो काफ़ी दमादों का प्रथा चल रही है ना। तो फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी पे मूवी भी बनी हुई है। तो और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लो, इसकी पॉलिसीज़ वगैरह हम देखेंगे अगर डिटेल में जब पढ़ेंगे। ये इसके टाइम पीरियड में अमीर खुसरो यहाँ पर आया था, ठीक है। इसके जो इनके शासन में लोग होते हैं वहाँ पर अमीर खुसरो रहता था। अमीर खुसरो का टाइम पीरियड अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड का है, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद शिहाबुद्दीन आया, इसने एक ही साल मतलब बना ही है बस, क्योंकि ये छोटा था, यंगेस्ट था, तो उसको रिप्लेस करने के लिए उसी का बड़ा भाई मुबारक शाह को रूलर बना दिया गया, ठीक है। ये अलाउद्दीन के ही बेटे हैं, अलाउद्दीन के बेटे हैं ये, शिहाबुद्दीन और मुबारक शाह दोनों। तो उसके बाद मुबारक शाह आता है। मुबारक शाह कुछ टाइम रूल करता है, 4 साल। उसके बाद का कोई इंपॉर्टेंट रूलर रहा है तो वो है खुसरो खान, और जो कि लास्ट रूलर रहा है। खुसरो खान को गाजी मलिक मार देगा और वहाँ से फिर तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब आ गई तुगलक डायनेस्टी। अब तुगलक डायनेस्टी में गाजी मलिक ने मार दिया खुसरो खान को और तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। ये सिर्फ 1 साल रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आ जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बहुत फेमस रूलर रहा है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड काफ़ी साल रहा है, 30 साल इसने रूल करा है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़, इसके टाइम पीरियड में इब्न बतूता इंडिया आया था, ठीक है। इसका नाम जौना खान है, या इसको उलूग खान भी कहते हैं,
ठीक है, इसके 2 रियल नेम्स हैं और इसने फिर अपना नाम चेंज कर लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक रख लिया था। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक आता है। फ़िरोज़ शाह तुगलक कुछ टाइम रूल करता है और उसके बाद जो लास्ट रूलर रहा है वो मोहम्मद शाह तुगलक रहा है। ठीक है, मोहम्मद शाह तुगलक हमारा लास्ट रूलर रहा है। और इस रूलर के टाइम पे क्या होता है, इस रूलर के टाइम पे हमारा तैमूर आ जाता है और तैमूर अपना शासन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर तैमूर रूल करेगा तो यहाँ पर कोई डायनेस्टी नहीं रहेगी। ठीक है, तैमूर का शासन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद अब सैयद डायनेस्टी कैसे स्टार्ट होती है। ये जो खिज़र खान है ये तैमूर का नॉमिनी था। ठीक है, तैमूर ने यहाँ आकर हमला करा, दिल्ली कैप्चर करी और उसके बाद खिज़र खान को तख्ती पर बैठा के चला गया। ठीक है, उसने अफ़गानिस्तान में जाके रूल करा है। अफ़गानिस्तान से आया था, यहाँ आके उसने दिल्ली कैप्चर करी। अब दोनों जगह तो संभाल नहीं सकता तो यहाँ पर बिठा दिया खिज़र खान को और ख़ुद चला गया अफ़गानिस्तान। ठीक है, अब खिज़र खान 1414 तक रूल करेगा और 1414 में जब तैमूर की डेथ हो जाएगी तो ये यहाँ से क्या स्टार्ट कर देगा, सैयद डायनेस्टी स्टार्ट कर देगा। तो सैयद डायनेस्टी एक्चुअल में कब से स्टार्ट हो रही है, 1414 से स्टार्ट हो रही है। तो ये कुछ टाइम रूल करेगा, उसके बाद मुबारक शाह आ जाएगा। सैयद डायनेस्टी में कोई ज़्यादा कोई ख़ास रूलर रहे नहीं है, तो सिर्फ नाम पढ़ लो काफ़ी है। फिर मुबारक शाह आ जाएगा, फिर मुबारक शाह कुछ टाइम रूल करेगा, फिर मोहम्मद शाह आ जाएगा, फिर आलम शाह आ जाएगा और आलम शाह इज़ द लास्ट रूलर। आलम शाह के बाद हमारी स्टार्ट हो जाएगी लोधी डायनेस्टी। ठीक है, ये सारे रूलर्स इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आलम शाह याद रख लेना कि ये लास्ट रूलर है और खिज़र खान ने फाउंड करा था सैयद डायनेस्टी, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं लोधी डायनेस्टी पे। अब लोधी डायनेस्टी स्टार्ट करी है बहलोल लोधी ने। ओके, इसकी इस्टेब्लिशमेंट लोधी डायनेस्टी में रही है और ये सबसे ज़्यादा समय तक शासन करता है, लॉन्गेस्ट रूलर। ठीक है, अभी तक का लॉन्गेस्ट रूलर रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 30 साल राज करा था। देखो मैंने लिखा होगा शायद, देखो हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे 30 साल तक राज कर रहा है, लेकिन ये 30 साल से भी ज़्यादा तक राज करेगा। ठीक है, बहलोल लोधी, तो बहलोल लोधी 30 साल से भी ज़्यादा तक राज कर रहा है। कितने, 37 ईयर्स तक इसने शासन में रहा है ये। तो लॉन्गेस्ट रूलर कौन रहा है, बहलोल लोधी रहा है। इसके बाद सिकंदर लोधी आ जाता है। सिकंदर लोधी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखता है कि ये राइटिंग लिखता था अपना, इसका रियल नेम था निज़ाम खान। ठीक है, ये इसका रियल नेम था और ये पोइट्री वगैरह जो लिखता था तो इसका पेन नेम था गुलरुखी। ठीक है, गुलरुखी इसका पेन नेम था और निज़ाम खान इसका रियल नेम था। और वैसे इसने रूल किसके नाम से करा है, सिकंदर लोधी के नाम से करा है। उसके बाद इब्राहिम लोधी आ जाएगा। इब्राहिम लोधी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि यहाँ से इसके साथ हुई है बैटल ऑफ पानीपत बाबर के साथ। ठीक है, बाबर के साथ इब्राहिम लोधी की हुई है बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर जीत जाता है और बाबर स्टार्ट करता है हमारे इंडिया में मुग़ल डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है। इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसके बाद बाबर का शासन शुरू हो जाता है और वो स्टार्ट करता है मुग़ल डायनेस्टी का। अब इस मुग़ल डायनेस्टी के बारे में हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उसकी टाइमलाइन बिल्कुल अच्छे से मैं समझा दूँगी सबको। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।